सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 15 रुपए 90 पैसे का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी म्यूचुअल फंड ने जो है वो एग्जिट कर दिया। अभी हाल फिलहाल में हमने बात करी थी मोतीलाल ओसवाल के ऊपर, लेकिन उनमें और इसमें अंतर क्या है, ये एग्जिट एक्चुअल में है क्या आपको पता चल गया होगा, बट विद प्रूफ हमें देखना होगा कि एग्जिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें देखना जरूरी है। अब देखिए ये खबर कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल है अभी जो आपको देखने को मिल रहा है 17 रुपए 10 पैसे का वेट करो निकलने का। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर आपको समझना है कि ट्रेंड लाइन को हमें क्रॉस करना है, वो ट्रेंड लाइन क्रॉस होना ही चाहिए। अदरवाइज जिस तरीके से आपको देखने को मिला है 5 दिन गिरावट हुई उस ट्रेंड लाइन से, अभी हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी 3 दिन, उसके बाद बिल्कुल फिजल आउट हो गया। आधी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 40% जो तेजी हुई उसका 40% जो है वो हमने वाइप आउट होते हुए देखा है। फिलहाल 5 दिन बाद कल के दिन ग्रीन कैंडल बनी है। स्टॉक कोशिश कर रहा था हायर साइड बंद होने की, बट हो नहीं पाया 16 रुपए के ऊपर। 16 रुपए 10 पैसे 16 रुपए 15 पैसे आपको देखने को मिला, बट यहाँ पर हो नहीं पाया। फिलहाल तो आपके सामने यही है, बट म्यूचुअल फंड की बात करें अगर तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। आज 13 अप्रैल है और 10 अप्रैल तक डेटा आ जाता है। अब वो तो हम वेट कर रहे थे, आप सोचेंगे कि अभी और दिन वेट करना चाहिए। देखिए वेट करना मतलब अपने आप को तसल्ली देने जैसा है कि थोड़ा और इंतज़ार कर लो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा और इंतज़ार कर लो, शायद अपडेट हो जाए, बट एक्चुअल में जगह जगह अपडेट हो रहा है वही फंड, तो अब कुछ बचता नहीं है। जहाँ आपको शो नहीं हो रहा है ना, जैसे कि आपने बताया सुजलॉन में देखिए, तो जो सुजलॉन का आपने बताया ना CDSL देख लो, अभी मैं एग्जांपल रखूँ वही फंड है, बट अगर आप देखें सुजलॉन से उस फंड ने एग्जिट कर दिया है। निपॉन जो हमारे लिए शामिल था 250 इंडेक्स फंड, निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसने सुजलॉन में भी एग्जिट किया है। सो दैट ये सब हुआ है, एग्जिट बहुत हुए हैं उस फंड की तरफ से। फिलहाल अगर आप देखोगे मोतीलाल आपको देखने को मिल रहे हैं माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, जिन्होंने 3.42 करोड़ रुपए पुट किए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और कुल शेयर्स जो है वो 24,77,000 शेयर्स है। UTI आपके साथ है, UTI का जो वैल्यू है 0.80 लाख रुपीज़ है, अराउंड 4.20 करोड़ रुपए जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर इन्वेस्टेड है, राइट। जोड़ जाड़ के अगर आप देखें, वहीं प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता था, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250, मोतीलाल ओसवाल का एक और फंड स्मॉल कैप 250, ये भी एग्जिट कर गया है ब्रैडकॉम ग्रुप से। ध्यान रखिएगा मोतीलाल की ये स्कीम जो है ना, ये भी एग्जिट कर गई। SBI एग्जिट किया, HDFC एग्जिट कर गया। ज़्यादातर जो स्मॉल कैप फंड थे वो एग्जिट कर चुके हैं ब्रैडकॉम ग्रुप से। चाहो तो और इंतज़ार कर लो, लेकिन उसका कोई मतलब शायद रह नहीं जाएगा, शायद तो वो सिर्फ 1% चांस बचता है। अब वो 1% चांस जो है वो तुक्का वाला है कि शायद आपका अपडेट ना हुआ हो, बट एक्चुअल में अभी जो मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल लेके आया हूँ निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये CDSL का फरवरी 2024 का डेटा है, जिसमें निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है वो शामिल है, 13 करोड़ की वैल्यू है। यही अगर आप मार्च में देखोगे तो इस फंड को अपडेट कर दिया गया मार्च 2024, 11.46 करोड़ की वैल्यू, 5.33% यहाँ पर बेच दिए हैं CDSL के इन्होंने शेयर्स। तो ये फंड अपडेट हो रहा है जगह जगह, राइट। अभी ये एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, तो इतना जल्दी तो यहाँ से एग्जिट करने का सोचेंगे नहीं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड CDSL में यहाँ पर जो है अपडेटेड है। जहाँ तक बात रही सुजलॉन की, वहाँ पर बेच कर निकल गए। सुजलॉन में वैसे भी म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा स्टेक बिका है, पहले भी बिक रहा था, अब भी बिका है, राइट। तो निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है वो अपडेट हो रहा है, यानी कि अपने यहाँ से जो है कहीं ना कहीं एग्जिट कर चुका है। 99.99% पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो मोतीलाल का फंड है जिसके ऊपर बात करती है, उन्होंने एक बहुत बड़ा चंक खरीदा है ब्रैडकॉम ग्रुप, ठीक है मानते। अगर आप निपॉन मोतीलाल का जो पुराना फंड है स्मॉल कैप 250 और SBI 250 इंडेक्स फंड, इन सबको ऐड कर दोगे तो अकेला मोतीलाल ओसवाल की वैल्यू बनती है, राइट। ठीक है, बात समझ में आती है।
इतना बड़ा फंड यहाँ पर जो है आ चुका है। बट फिर भी अगर आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वो काफ़ी एक पावरफुल है, बट पुराने पैटर्न में और इस पैटर्न में ये अंतर है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ शामिल थी। हर कंपनी का एक अलग सोचना होता है, तो उनका एक रिएक्ट हमें ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर दिखता था। मोतीलाल ओसवाल एक लौते हैं, तो अच्छी बात है कि ये बहुत बड़ा फंड यहाँ पर जो है एंटर किया है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, एक बड़ी वैल्यू यहाँ पर पुट करी है। बट फिर भी अगर आप देखें, जो बाकी के नाम मिल रहे थे तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो करते थे, जैसे समझ में आता कि सबका इंटरेस्ट समझ में आता कि म्यूचुअल फंड वालों का इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक स्कीम का इंटरेस्ट हमें समझ में आएगा, यूटीआई है, लेकिन यूटीआई के पास उतने शेयर्स नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये बहुत ख़राब चीज़ हुई है म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट है। स्मॉल कैप शायद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी स्मॉल कैप में, अगर आप देखेंगे स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो उनमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। अभी आपने देखा वो सेबी लिक्विडिटी वगैरह वगैरह प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं उसकी वजह से है या जो भी है, बट हमारे सामने एक कंप्लीट एग्जिट जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। अब हम एक एक दिन और दें तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक एक दिन और दे रहे हैं कि अरे आज अपडेट हो जाएगा, कल अपडेट हो जाएगा, शायद अभी हो नहीं पाया, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। मान लेना चाहिए, राइट। उसके चांसेस बहुत कम है कि आपका अपडेट अब और हो, उसके चांसेस बहुत लेस हो चुके हैं, बिल्कुल लो, बिल्कुल बेकार, ठीक है। वो हम अपने आप को बस तसल्ली दे रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। बट आप देखें 13 अप्रैल है, जगह जगह अपडेट हो गया, तो आप कोई गिने चुने खिलाड़ी नहीं है, आपका भी अपडेट होना चाहिए था, वो अपडेट हुआ नहीं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो इनके एग्जिट से होगा क्या भाई, जब आए तो हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। इनके एग्जिट से भी कुछ हुआ नहीं है, क्या खबर क्या मिली नहीं, सबको मिल गई होगी खबर, सिंपल सी बात। बट फिर भी एक जो कॉन्फिडेंस आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम अब ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, राइट। होगा क्या ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर पता नहीं है, एक्चुअल में अगर आप देखें तो कुछ पता नहीं है। बहुत अच्छा लगा जब मोतीलाल ओसवाल आए, अचानक से इतना यहाँ पर जो है शेयर्स खरीद लिया, बट फिर भी मैंने आपसे कहा था कि अपडेट होने दीजिए, बाकियों का देखना है, किसी ने बेचे तो नहीं, क्योंकि एक महीने में देखे तो बहुत कुछ हो चुका है। हमारे सामने क्वार्टरली नंबर्स ही नहीं है, तो अब क्वार्टरली नंबर्स नहीं है, वही बात है ना, पब्लिक मनी यहाँ पर पुट क्यों करेगा। तो वो क्वार्टरली नंबर्स बड़ा डरा रहे हैं, अपडेट ही नहीं कर, कंपनी काम ही नहीं कर रही है उसके ऊपर। अब ऐसे में पब्लिक मनी कब तक डला रहेगा, एक दिन सही, 2 दिन सही, तीसरे दिन तो यार दिक्कत तो होगी, कहीं कुछ हो आ गया। वैसे भी छोटे फंड होते हैं ये, तो अगर यहाँ पर जो है पैसा बर्बाद हुआ तो वो थोड़ा सा रेपुटेशन की बात आ जाती है, वो भी बात है। फिलहाल तो अगर आप देखें लास्ट, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप डिसीजन कैसा बनाएं। क्या आप होल्ड रखते हैं, ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ, होल्ड करना है, बेचना है, ये आपका डिसीजन। आप इंडिपेंडेंट हैं इस चीज़ को लेने पर, कोई फोर्स तो करता नहीं है, राइट। आपके ऊपर है कि आपको होल्ड करना है या नहीं करना है। कॉन्फिडेंस तो देखिए लूज हुआ है, मोतीलाल की वजह से थोड़ा सा बचा है, लेकिन एक स्कीम उसमें क्या करेगी पता नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रली है ना, बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा है इससे, ना इनके आने से बहुत ज़्यादा हमें कुछ मिला, जाने से भी कोई इम्पेक्ट पड़ा नहीं है, ठीक है। वहीं 16 रुपये पर अभी भी स्टॉक ही है, राइट। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है सिनेरियो, बट यहाँ पर जो है आगे के लिए भी और अभी के लिए भी क्वार्टरली नंबर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आ रहे हैं नंबर्स, वो नंबर्स हमारे सामने नहीं, पूरी रेपुटेशन जो है वो स्टॉक की मिट्टी में मिली जा रही। 16 रुपये का स्टॉक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बट वो एकदम ज़मीन के नीचे घुसा हुआ है कॉन्फिडेंस। क्या होगा आगे पता नहीं, डेट हमारे सामने है नहीं। फर्दर इन्फॉर्मेशन का जो वादा इन्होंने किया था कि हम इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली आपको पहुंचाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं आती। तो ये सब अभी चल रहा है, आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 बहुत ही नेगेटिव है, तो आप अपना डिसीजन बनाइए। अगर आपको लग रहा है पॉजिटिव है, नहीं बहुत पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है अपना डिसीजन बना सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं 99.9% चांसेस है आपके एग्जिट हो चुका है म्यूचुअल फंड्स का। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।